स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबी वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कनक कामणी जगत में दोई दुधारा खाग, जुगता नहीं अतीत को ये कतल करे बेराग। ये कतल करे बेराग, ज्ञान गम गरद मिलावे, राम भजन बिसराय कामना काम बधावे। ग्रह त्याग बेराग ले झांकू दीरग दाग, कनक कामणी जगत में दोई दुधारी खाग। कह रहे महाराज, इस संसार के अंदर कनक और कामणी के अंदर हमारी जो आसक्ति है, चाहना है, इनसे सुख लेने की इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प विकल्प है, ये हमारे वैराग्य को काट देती है। ये हमारे स्वरूप बोध में स्थित होने में बाधा बनती है। तो जुगता नहीं अतीत को ये कत्ल करे बेराग। तो अतीत जो है, साधु जो है, संत जो है, जो परम पद, केवल पद, आनंद पद मुमुक्ष है, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए युक्ति संगत नहीं है। इनसे आसक्ति रखना, चाहना रखना, इनसे चाहना, आसक्ति, ये कत्ल करे बेरा, ज्ञान गम गरज मिला। ज्ञान की समझ को ये मिट्टी में मिला देती है। और राम भजन बिसराए, कामना काम बधावे। राम भजन को भुला देती है, कामना में काम में लगा देती है। कुकरे त्याग बेराग ले झांकू दीरग दाग। कोई घर छोड़कर बैराग लेता है और फिर कनक और कामणी का संग करता है। घर को तजकर बिस्तर बांधा, लड़का तजकर चेला। ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा और बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला की ना तौमती माया गेल। जैसे बेल बाग में अरुजी, माई रहे अरुजाई, छोड़े से वे छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ऐसी बात महाराज कह रहे हैं कि ग्रह त्याग बेराग, पूजा पूजी। यदि घर को छोड़कर बैरागी बने हैं और फिर भी वापस धन कमाने में लग गए, तो महाराज हमारे उनके तो बड़ा रोग लग गया। कहे अपनी कहाँ पार की कनक कामणी काम, भोग्या चित चितवन रहे निस्दिन आठू जाम। निस्दिन आठू जाम कहाँ ग्रही बैरागी, सुखी लोक पर लोक जिनु तन मन से त्यागी। राम चरण बज राम को वहीं लहे सुख धाम, कहाँ अपनी कहाँ पार की कनक कामणी काम। कहने की महाराज, चाहे अपना हो चाहे पराई हो, कनक यानी धन, सोना चांदी धन, और कामिनी यानी स्त्री। भोग्या चित चितवन रहे। यदि आप उसका सुख भोग करोगे, आप उसका उपभोग करोगे, आप उसे यूज करोगे, तो आपके चित्त में उन सुखों की चितवन रहेगी। वो सुख आपको याद रहेंगे और उन सुखों की भोगने की लालसा आपके अंदर रहेगी और प्रत्येक लाभ के ऊपर आपका लोभ बढ़ता जाएगा। तो आपका चित्त परमात्मा में लग गया ना, इन सबको तो चेता आपका किधर लगा रहेगा, या राम में। तो महाराज कह रहे, भोग्या चितवन, चित चितवन रहे, तो आप इसके भोक्ता मत बनो। भोक्ता बनोगे, इसके सुखों को भोगोगे, तो भोगने से आपके चित्त में भोगों की लालसा ही बढ़ेगी। कि जितने अधिक भोग भोगोगे उतना अधिक आप आग में घी डालोगे। आग में घी डालने से वासना की आग और अधिक बढ़ती है। भोग्या चित चितवन रहे और निस्दिन आठू जाम। कब तक रहती है ये?
कह रहे कि 1-2 समय नहीं रहती, वो याद चित में चितवन हमेशा 24 घंटे ही बनी रहती। निज दिन आटू जाम कहाँ ग्रही बैरागी। महाराज के चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो बैरागी, सबकी चित्त की एक ही हालत है, सबका चित्त एक जैसा ही है, सबका मन एक जैसा ही है, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ है। नेचुरली मन ऐसा ही है। क्यों आज महाराज जी, मन ऐसा ही है ना। महाराज कह रहे मन ऐसा ही है, दिल है कि मानता नहीं। तो महाराज कह रहे सुखी लोक परलोक जिनु तन मन से त्यागी। इस लोक में भी सुखी कौन होंगे और परलोक में भी सुखी कौन होंगे? जिन्होंने कामनी और कनक से आसक्ति, उससे सुख लेने की इच्छा मन से त्याग दी, भीतर से त्याग दी कि मैं इनसे सुखी हो जाऊंगा, ऐसी चित्त में चितवन ही छोड़ दी, ऐसी कल्पना ही छोड़ दी, वो सुखी है। और जो अभी इनसे सुख लेने का उपाय कर रहा है वो कभी तृप्त होता ही नहीं, उसको कभी सुख मिलता ही नहीं। क्षणिक सुख मिलता है और फिर वापस दुखी हो जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं क्या करना है? राम चरण भज राम को वही लहे सुखदाम। जो राम जी का भजन करता है, चित्त से चितवन आसक्ति छोड़ देता है कनक कामनी की, उसे ही परम विश्राम का, परम पद का, परम धाम प्राप्त होता है, सुख का धाम प्राप्त होता है। कहाँ अपनी कहाँ पार की कनक कामणी काम, राम चरण बैराग ने कनक कामणी दूत, ज्ञान भक्ति बैराग लच राखे नहीं साबूत, रखे नहीं साबूत कामना लगन बधावे, साताशील संतोष साँच को मूल गुमावे, निज दिन अजग लगाई दे जानक लागो भूत, राम चरण बैराग ने कनक कामणी दूत। कह रहे महाराज कनक और कामणी वैराग्य के लिए बाधा है, खराब करने वाली है, समाप्त करने वाली है। और ज्ञान भक्ति बैराग लक्ष्य रखे नहीं साबूत। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का लक्षण है, वो उसे साबूत नहीं रहने देती है। माया है नहीं, माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई, डाव लगाती रहती, पकड़ने का प्रयास करती रहती है कि ये कैसे ये जीव मेरे फंदे से छूट कर चला जाए, परमात्मा के पास कैसे चला जाए। रखे नहीं साबूत कामना लगन बढ़ावे। माया क्या करती है? आपके अंदर कामना बढ़ाती है, कामना के प्रति जो आपकी लगन है ना, उसे और अधिक अधिक प्रबल करती, तेज करती, उसे आपको पूर्ण नहीं होने देती। साबूत यानी पूर्ण, पूर्ण यानी जिसे कोई कामना नहीं, पूर्ण वही है जिसे कोई इच्छा नहीं, जो अचाह हो गया वही पूर्ण है। जिसे कुछ ना कुछ चाहिए, अभी चाहिए मतलब पूर्ण नहीं है, तभी चाहिए। जो पूर्ण होता तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं। शाताशील संतोष साज को मूल घुमावे, निज दिन अजक लगाई दे जानक लागो भूत। किसको भूत लग जाता है? ऐसे ही महाराज कह रहे कि माया भूत की तरह जीवों के ऊपर लग जाती है और वो जीव उस माया को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ता रहता है, भागता रहता है। अपने स्वरूप को भूल जाता है। जिसको भूत लग जाता है वो अपनी देही का भान तो खो देता है, वो भूत ही उसकी देही को चलाता है। तो माया का भूत सबके ऊपर सवार हो रखा है, कामनाओं का भूत सवार हो रखा है। रामचरण बैराग ने कनक कामनी धूत, पावक ने पाणी दको अरु दीपक ने मारूत, रामचरण बैराग में हरस दको बड़ बड़ भूत। कह रहे पावक के लिए पानी धक्का है, धक्का मतलब नुकसान करने वाला है। पावक कहते हैं आग। हाँ,
आग यदि पानी का स्पर्श करे तो खत्म हो जाए। और दीपक ने मारुत, दीपक लगाया, हवा चली, बुझ जाएगा। ऐसे ही महाराज कहा कि रामचंद्र वैराग में हरस दको बड़भूत, वैराग्य के अंदर माया से हर्षिता, माया से खुशी, माया की हूस, कनक कामणी की हूस जो हमारे अंदर होती है, प्राप्त होने पर खुशी होती है ना, कैसी और चली जाती है तो दुख होता है कैसे। तो महाराज कह रहे कि जो वैरागी है, जो वैरागी के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसने अपने राग को संसार से समेट लिया है, यदि वो भी खुश हो रहा है माया की प्राप्ति से, महाराज कह रहे कि उसको बड़ा धक्का है, उसके वैराग्य को नुकसान है, ठेस है, हानि है, क्योंकि उसे उस माया की प्राप्ति की हर्षिता, खुशी का भूत लग गया। वो अब अपने बस में, निजगर में नहीं रहा, वो भूत के बस में हो गया, माया के भूत के बस में हो गया। रामचरण बैराग ने कनक कामणी फंद, कोई सुझा खा उलझे नहीं, उलझा पड़ा ते अंध। नेक महाराज के जो सुझा के हैं, जो ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, ब्रह्म चक्षु खुल गए हैं, दिव्य चक्षु खुल गए, श्रुत चक्षु खुल गए हैं, वो तो इस माया में उलझते नहीं, फंसते नहीं, सुखी दुखी नहीं होते। और उलझ पड़ाते अंध, जो उलझे हुए, इसका मतलब अभी उनके आंखें खुली नहीं है, उन्हें अभी इस बात का पता नहीं है कि ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। इस बात को जानते हुए भी महाराज कह रहे वो अंधे बने हुए हैं, अनभिज्ञ बने हुए हैं, फंदे में पड़े हुए हैं माया के। नख बेसर शोभा नासिका, अरु कुंडल शोभा कान, यूं बैराग शोभता त्याग से, भी समता शोभा ज्ञान। कुंडल की शोभा कान से होती, कान में कुंडल, नाक में नथ, उससे उसकी शोभा होती है। यूं वैराग शोभता है त्याग से, वैराग्य की शोभा त्याग से होती है। त्याग उसका आभूषण है, वैराग्य का आभूषण पहनते हैं तो अच्छे सुंदर लगते हैं, शोभायमान होते हैं। ऐसे ही महाराज फरमान है कि आप शरीर संसार के सुखों का त्याग करोगे तो आपका वैराग्य शोभायमान होगा, अच्छा लगेगा, बढ़ेगा वैराग्य। भी समता शोभा ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान है तो समता उसका आभूषण है। ज्ञान का आभूषण क्या है? हाँ, समता रूपी आभूषण यदि आपने, हाँ, समभाव में रहना, सम्यक ज्ञान में रहना, सम्यक दर्शन में रहना, सम्यक चारित्र में रहना, स्टेबिलिटी, समता, स्थित प्रज्ञता, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि स्थित रहे, स्थिर रहे। तो आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान की शोभा समता से, यदि आपने समता रूपी आभूषण पहन लिया तो आपका ज्ञान डबल शोभायमान होगा। ज्ञान है लेकिन फटाक उन्ने हो गए तो, क्रोध आ गया तो, समता नहीं रही तो ज्ञान को धक्का लग जाएगा। और समता में रहे तो ज्ञान आपका शोभायमान होगा कि वास्तव में ज्ञान है और उन्होंने इस ज्ञान को अपने भीतर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। नहीं तो केवल कहने का ज्ञान है, दिखाने का ज्ञान है, बोलने का ज्ञान है, गालों का ज्ञान है। तुम्हारे बोल तो कोई भी लेते हैं, ज्ञान तो कोई भी कत लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो चीज अपने भीतर बननी चाहिए।
जब तक वो ज्ञान की रीत समता के रूप में हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं हो, तब तक उस ज्ञान का भी लाभ नहीं। समता हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। हमारा व्यवहार सहज हो जाए, सरल हो जाए, कोई राग द्वेष नहीं व्यवहार, कोई तेरी मेरी नहीं, कोई पूर्वाग्रह धारणा नहीं, सबको ब्रह्म स्वरूप सत्स्वरूप परमात्मा स्वरूप मानकर हमारा व्यवहार संसार के अंदर चलने लगे निष्कामता के साथ। कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं, किसी से कुछ स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से जो आपसे बन पड़े कर दो अच्छे से, अच्छा भलाई का कार्य नेकी कर दरिया में डाल, यानी बदले में वापस चाहना सुख की मत करो। मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, ये मत सोचना। मैंने 500 का लिफाफा रखा, उसने 100 का रखा, ये भी मत सोचना। जो रखा जो अच्छा, क्यों अजमेरा जी या सोचोगे ऐसा कि मैंने तो 500 का रखा, इसने 100 का ही कैसे रखा? सोचते तो नहीं है, आ जाता है माइंड में। वो माइंड में आ जाता है, वही तो समता को बिगाड़ देता है। सही है, वो हैबिट है ना, हैबिट है। धीरे धीरे स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सद्गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जय राम 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 राम।